चारों तरफ सिर्फ तुम ही नजर आ रही हो राधिका। सर, तुम फिर से आ गई। देखो, अगर ऐसा रहा तो मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं काम पर कंसंट्रेट ही नहीं कर पाऊंगा तो कैसे चलेगा? सर, आपको क्या हुआ है सर? फिर सवाल कर रही हो? क्यों? I mean, मेरा सवाल करना मना है? बोलो। सर, ये आपके लिए है। क्या है इसमें? सर, गर्मा गर्म समोसे हैं। कल घर में बनाए थे मैंने। सोचा सुबह सुबह आपके लिए तल के ले आती हूँ। जब तक गर्म रहेंगे खा लीजिएगा। हाउ स्वीट। हाँ? सर, आप ठीक तो है ना? क्या हुआ है आपको बताइए। राधिका, तुम बीच बीच में कहाँ चली जाती हो? सर को क्या हो गया? ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहे हैं? जो भी हो, कुछ तो इन्हें जरूर हुआ है। हाँ। सर, 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 आखिर कहाँ खो गए थे आप? राधिका, तुम यहाँ हो? मतलब रियली यहीं पर हो? मुझे आपकी बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है। सर, क्या बहुत सारा काम का प्रेशर है? हाँ, आई मीन नहीं, ये तो रियल राधिका है। उफ, मैं कुछ भी बकबक कर रहा था। ये क्या है? अभी तो बताया। इसका मतलब आपने सुना नहीं है ना? नहीं, मैं कुछ और ही सोच रहा था। हाँ, वो तो समझ में आ ही गया है। इसमें समोसे हैं। गर्मा गर्म खा लीजिएगा। बरसात के मौसम में गरम गरम समोसे, वाह। बाबा, मैं तो सोच रही थी कि आप ऑयली फूड खाएंगे कि नहीं। नहीं, मैं कभी कभी खा लेता हूँ, और तुमने लाया है तो मैं खा लूंगा। इसे यही रहने दो, मैं खा लूंगा। ठीक है। हेलो। हेलो, रेडियो स्टेशन से बोल रहा हूँ। क्या मेरी बात करण सेन से हो रही है? यस। सर, आपने जो गाना राधिका जी के लिए डेडिकेट किया था, वो हमारी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में है। थैंक यू। आपने मेरे लिए गाना डेडिकेट किया है? गाना मेरे लिए डेडिकेट किया है? हाँ, मैंने डेडिकेट किया है। तुमने कहा था ना कि तुम्हें काम के वक्त गाना सुनना अच्छा लगता है, और तुम कोई रेडियो स्टेशन फॉलो करती हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, ये तो सही है कि मैं गाना बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन काम के वक्त नहीं। काम के बाद दुखी रहने से, खुश रहने से हर वक्त मैं म्यूजिक थेरेपी पर यकीन करती हूँ। सच में गाना सुनने से दिल बहुत खुश हो जाता है। थैंक यू। मैं जाऊं? हाँ, पर क्यों? क्या हुआ? गाना नहीं सुनूं? ओह, हाँ।
आई लव यू सो मच राधिका। तुम्हें सिर्फ अपने दिल की बात बताने का इंतजार है। करण किसी भी हालत में राधिका को पा नहीं सकता, कभी भी नहीं। उस बबली के पीछे मेरा काफी वक्त बर्बाद हो गया, लेकिन और नहीं। पायल भाभी से मैंने प्रॉमिस किया है, कुछ तो ड्रामेटिक स्टेप उठा के मुझे सब कुछ हासिल करना है। लेकिन क्या? जॉय, कभी कभी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए छोटी मोटी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। मैं वही करूंगा। यस। अरे यार, इस लड़की के पास कोई काम नहीं, हमेशा फोन करके जान खाती रहती है। डिस्गस्टिंग। फोन कट गया। अरे डिस्गस्टिंग, क्यों इतना नैग करती है? फोन कट गया या काट दिया उन्होंने? दिमाग खराब कर देती है यार, वैसे ही दिमाग में हजारों टेंशन है। क्या हुआ? बार बार फोन क्यों कर रही हो? बिजी हूं मैं। क्या हुआ है तुम्हें? नहीं मतलब कॉल कट रहा है। नहीं, मैं काट रहा हूं। कॉल कटा नहीं, मैं काट रहा हूं। मैं बिजी हूं। नहीं, एक्चुअली मैंने सोचा था कि आपके साथ थोड़ी देर बात करूं। अरे तुम्हारे सोचने से नहीं होगा, मैं बिजी हूं। हमेशा फोन लेके घूमता रहूं क्या? आप मुझसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? मैं अभी टेंशन में हूं, बाद में बात करता हूं। फोन रखो। नहीं, आप अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। शेयर करने से मन हल्का हो जाता है और कभी कभी सॉल्यूशन भी मिल जाता है। अरे कहाँ ना, बाद में बात करता हूँ। रखो। सुनिए ना, उन्होंने फोन इस तरह से काट दिया। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चाची। आज हम सब लोग मिलके लूडो खेलेंगे। क्या हुआ है मोनी? चाची रो क्यों रही हो? हाँ, क्या हुआ है जॉय? मोनी क्या हुआ है? चाची रो क्यों रही हैं? कितनी अजीब बात है, कोई मुझे बताएगा हुआ क्या है? कुछ भी तो। राधिका, तुमने बिजनेस में मेरी मदद करने के लिए लोन लिया था। हाँ मोनी। सोनाली को तुम्हारे गहने दिए हैं? सोनाली ने तुमसे झूठ कहा था। हाँ, मेरे बिजनेस में कोई भी लॉस नहीं हुआ है। क्या? लेकिन चाची ने तो मुझसे कहा था कि आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, मार्केट में आप पर काफी लोन। मॉम ने तुमसे झूठ कहा था। मॉम ने सब झूठ कहा, तुम्हें बेवकूफ बनाया।
पैसों के लिए, अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। और गहने ना बेचे नहीं हैं, सब उठा के अपने पास रख लिए हैं। हमारा मान सम्मान सब धूल मिट्टी में मिला दिया। राधिका, ये स्टेप लेने से पहले कम से कम एक बार मुझे बताना चाहिए था। नहीं 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 ताई जी, इसमें राधिका की क्या गलती? अगर आपको कुछ हो जाता, बिजनेस में कोई नुकसान हो जाता, तो राधिका क्या खड़े खड़े देखती रहती? हाँ? राधिका तो खुले दिल से मॉम की हेल्प करना चाहती थी, लेकिन मॉम ने क्या किया? हाँ, मॉम उसके भोलेपन का फायदा उठाया, अपने परिवार से ही इतना बड़ा झूठ कहा। खुद के घर में चोरी कौन करता है? अरे ताई जी तो आपको अपनी बहन की तरह प्यार करती हैं। इतना फ्रीडम, इतना प्यार, इतना भरोसा, क्या किया आपने? हाँ, सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। मानती हूँ दीदी मैंने गलती की है। गलती नहीं, गुनाह बोलो। और जानबूझ के तुमने ये गुनाह किया है। छी 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 छी, तुम इतनी लालची हो सोनाली। हाँ, तुम लोगों के लिए इतना कुछ करने के बावजूद तुम्हारा लालच खत्म नहीं हुआ। हाँ, हमारे बिजनेस में अरूप का भी अधिकार है। सारी जिंदगी मैंने तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के सारे शौक और जरूरतें पूरी की हैं। तुमने जो कुछ मांगा मैंने सब दिया, और बिना मांगे जो दिया है उसकी कोई लिमिट नहीं है सोनाली। इसके बाद भी तुमने अपने घर में चोरी की। छी, तुम जो कुछ कह रही हो दीदी, मैं सब कबूल कर रही हूँ। मुझे आखिरी बार के लिए माफ कर दो। माफ नहीं करूंगी। मैंने आज तक तुम लोगों की कई गलतियां माफ की हैं, इस बार नहीं करूंगी। तुम लिमिट क्रॉस कर चुकी हो सोनाली। दीदी मैं तुम्हारे पैर पड़ रही हूँ। बिल्कुल नहीं। मॉम नाटक मत कीजिए मॉम। ऐसे रोना धोना करके आप क्या साबित करना चाहती हैं? आपने गुनाह किया है, जानबूझ के गुनाह किया है। आपको आपके गुनाह की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। राधिका तुम अभी पुलिस को फोन करो। मैं चाहता हूं मॉम को इसकी सजा मिले। फोन करो। नहीं, ये तो क्या बोल रहा है जॉय? मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? क्या कहा? माँ? आपको मॉम कहने में मुझे शर्म आ रही है, बहुत शर्म आ रही है। राधिका फोन करो, अभी फोन करो, प्लीज फोन करो। दीदी मुझे पता है मैंने जो कुछ किया है उसके लिए आप लोग मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे। मैं अपना सारा इल्जाम कबूल करती हूँ। मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ दीदी, मेरा यकीन कीजिए। सिर्फ एक बार राधिका प्लीज पुलिस को मत बुलाओ। मॉम, आप किस मुंह से माफी मांग रही हैं? हाँ, किस मुंह से माफी मांग रही हैं? राधिका का दिल देखिए, इतना कुछ हो जाने के बाद भी पुलिस को फोन नहीं लगाया है, सिर्फ आपकी वजह से। राधिका तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। तू बता मैं क्या करूं जिससे तू मुझे माफ कर देगी? प्लीज बोल। नहीं, आपको कोई माफ नहीं करने वाला। आप जितना भी नाटक करें, जितना भी रोए धोएं, आपको कोई माफ नहीं करेगा। चले जाइए यहाँ से, इस घर से निकल जाइए। आप इस घर में रहने लायक हैं ही नहीं। हम में से कोई भी आपका अपना नहीं है, ये आज आपने साबित कर दिया। निकल जाइए इस घर से, बस निकल जाइए। जॉय, तू इस तरह से मुझसे बात क्यों कर रहा है? अपनी माँ से ऐसे मत बात करो प्लीज। स्टॉप, नाटक मत कीजिए, रोना धोना मत कीजिए। निकल जाइए यहाँ से, निकल जाइए, प्लीज निकल जाइए। नाटक मत कीजिए मॉम, निकल जाइए। दीदी आप भी चुपचाप खड़ी हैं, कुछ नहीं कहेंगी? राधिका, ओह, इसका मतलब आप लोग भी यही चाहते हैं कि मैं इस घर से निकल जाऊं? मॉम, आप खुद जाएंगी या मैं निकालूं? ओह दीदी इतने बड़े घर में मेरे रहने के लिए एक कोना भी नहीं है क्या? प्लीज एक बार कहिए ना दीदी। जॉय, जाने दो जॉय, मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा। क्यों ताई जी, क्यों जाने दूं? हाँ, आप फिर से सॉफ्ट हो रही हैं। मां ने गुनाह किया है, आज माफ कर देने से कल फिर से एक बड़ा कांड करेंगी।
हमारे विश्वास भरोसे से फिर से खेलेंगी। मैं मॉम को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं माफ नहीं कर रही हूँ, मैं इसे माफ नहीं करूंगी जॉय। लेकिन घर के प्रॉब्लम्स बाहर जाने से, सीन क्रिएट होने से हमारी इज्जत बढ़ने नहीं वाली है जॉय। मैं नहीं चाहती कि घर के प्रॉब्लम्स बाहर जाएं, बस। देखिए, देखिए और सीखिए। सीखिए मॉम, इतना बड़ा गुनाह करने के बाद भी ताई जी आपको घर से निकाल नहीं रही। लेकिन आप इससे कुछ सीखेंगी, मुझे तो नहीं लगता है। इतना कुछ हो जाने के बाद भी थोड़ी सी भी शर्म आ रही है आपको? थोड़ी सी भी? बोलिए। आ रही है, शर्म आ रही है। इतनी आ रही है कि इस धरती के अंदर समा जाने का मन कर रहा है। दीदी, मैं इस घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी। मैं आप लोगों के एहसान तले ही जिंदा रहूंगी। ताई जी, मैं कभी नहीं कहूंगा मॉम को माफ करने के लिए। मॉम की तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। नहीं जॉय, तुम माफी क्यों मांगोगे बताओ? नहीं ताई जी, नहीं। मॉम ने जो गुनाह किया है मैं उसे सुधारूंगा। जितना भी पैसा लिया है मैं सब वापस करूंगा विद इंटरेस्ट। गहना, पैसा, लोन जो भी लिया है मैं वापस करूंगा। मैं प्रॉमिस करता हूं। और जॉय अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कभी पीछे नहीं हटता। सुनकर अच्छा लगा। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तुम्हारी ड्यूटीज, आत्मसम्मान, ये सब देखकर इतना समझ आया कि तुम एटलीस्ट अपनी मां जैसे नहीं हो। खैर छोड़ो, मां को अंदर ले जाओ बेटा। नहीं ताई जी, मॉम से बात करने का मन भी नहीं है मेरा। पता नहीं इस घर में मैं कैसे रह पाऊंगा। जाओ अंदर जाओ। मोनी, मोनी, मैं भी आपसे माफी मांगती हूँ। आपको बिना पूछे बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। माफ कर दीजिए मुझे। एक्चुअली चाची ने इस तरह से कहा कि मार्केट में बहुत सारे पैसे उधारी में पड़े हैं, हमारे बिजनेस में नुकसान हुआ है। ये सब सुन के मेरा दिमाग काम ही नहीं कर राधिका, रहा मैं था। जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। लेकिन ऐसी गलती अगर बार बार हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। ठीक है? इसके आगे हमें अलर्ट रहना होगा। ध्यान रखना कि कोई तुम्हारे भोलेपन का फायदा ना उठा सके, समझी? आगे से नहीं होगा मोनी, ऐसी गलती और नहीं होगी। सच में एक तरफ वो सोनाली है, दूसरी तरफ जॉय को देखो। कितना ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना साफ दिल का लड़का है। सही को सही, गलत को गलत बोलने में वो कभी नहीं डरता। बिल्कुल ऐसा ही लड़का तुम्हारे लायक है। हाँ राधिका, अगर ऐसा लड़का जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहे तुम बहुत सुखी रहोगी, देखना। हाँ, सच कह रही हूं, मुझे यकीन है तुम बहुत सुखी रहोगी। और मुझे भी इस बात की तसल्ली होगी कि मेरी बेटी को एक ऑनेस्ट, नेक और बहुत अच्छा जीवन साथी मिला है। प्लान सक्सेसफुल।
ओ मॉम, ओ मदर इंडिया, और कितना रोएंगी आप? हाँ, अरे इसके बाद तो गंगा जी का पानी बढ़ा देंगे आप लोग। मुझे मॉम बोलने में तुझे शर्म आती है? तो फिर मुझे ऐसा बुला क्यों रहा है? हाँ, बिल्कुल मत बुलाना। उनके सामने तूने अपनी माँ की बेइज्जती की। छी, तुझे सब कुछ बताना ही मेरी गलती थी। ओह मॉम, कूल इट मॉम, कूल इट, रिलैक्स। देखिए, लोन की बात करके आपने हमारे लिए ही अच्छा किया है। आपको पता है ना? नहीं पता, मुझे पता था आप नहीं समझेंगी। रुकिए, मैं समझाता हूं। मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगी। उनके सामने अच्छा बन के हमें क्या फायदा हुआ? हाँ, आपका बेटा बिना अपना फायदा सोचे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। राधिका मेरे हाथ से निकलती जा रही थी। उस तरफ करण राधिका को प्रपोज करने वाला था और राधिका के दिल में भी करण के लिए थोड़ी थोड़ी फीलिंग पनपने लगी थी। मुझे कुछ ऐसा करना था जिससे ताई जी की नजर में मेरे अलावा और कोई भी लड़का राधिका के लिए लायक ना बन पाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। ताई जी इस शादी के लिए राजी हो गई। मैं दोनों की बातें अभी सुनकर आ रहा हूं। सुनिए, जब ताई जी ने ही ग्रीन सिग्नल दे दिया है तो राधिका को मुझसे मजबूरन ये शादी करनी पड़ेगी। यस। और इस वजह से तूने अपनी मॉम को सबकी नजरों में बुरा बनाया। ओ मदर, आप ना समझती नहीं है। सुनिए, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए ये सब छोटा मोटा सैक्रिफाइस करना पड़ता है। आप समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? देखिए मॉम, आई एम रियली सॉरी, दिल से। तेरा सॉरी तेरे पास रख, कुछ भी मत बोलना अब। इस सब के बाद मैं दीदी की नजरों में कभी अच्छी नहीं बन पाऊंगी। अरे बन जाओगी, सब कर पाओगी। अरे ताई जी कितने दिन गुस्से में रहेंगे? हाँ, आपको ताई जी के आगे पहले जैसा बनने के बहुत मौके मिलेंगे। अभी आप रिलैक्स कीजिए। मैं हूं ना। है जॉय, मैं किसी और वजह से डर रही हूँ। अगर राधिका पुलिस को इन्फॉर्म कर देगी तो दीदी उससे क्या क्या कराएगी। और तूने उन्हें वो आइडिया दिया है। मॉम, आप अपनी अकल का क्या करती बताइए तो? आप अपने अक्ल का इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए आपकी अक्ल की मशीन पूरी खराब हो गई है। सुनिए, मैं मानता हूं मैंने ये आइडिया उन्हें दिया, लेकिन इस आइडिया को लेकर मैंने उन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया। आपके सामने ही तो मैंने किया। और राधिका को तो फोन करने का ऑप्शन भी दिया था, और तभी मैं चिल्लाया था, मॉम इस घर से निकल जाइए, मॉम इस घर से निकल जाइए। मैंने ये नाटक किया तो था, और उस ऑप्शन को मैंने हटा भी दिया था। एक्टिंग मॉम, एक्टिंग, इसको कहते हैं एक्टिंग। आपके बेटे की एक्टिंग के आगे कोई नहीं टिक सकता। एक दिन मुझे ऑस्कर जरूर मिलेगा। मॉम, आप कुछ दिन जरा शांत रहिए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए तब तक मैं हूं ना। वो तो मैं समझ गई। इसका मतलब राधिका और तेरी शादी जरूर होगी। होगी मतलब? बिल्कुल होगी। मैं उनके लिए और कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, लेकिन वो कंगन, पैसे, लोन सब कुछ चुका देगा तू? आपको लगता है मैं चुकाऊंगा? हाँ? अरे वो तो उनका दिल रखने के लिए बोलना पड़ता है, अच्छा दिखने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है। मैं अपनी मॉम जैसा नहीं हूँ, ये साबित करने के लिए करना पड़ता है। हाँ, है ना? और क्या है ना, एक बार शादी हो जाने के बाद ये पैसों की बातें उनके दिमाग से निकल जाएंगी, कुछ भी याद नहीं रहेगा। अब मुझे शांति मिली। तू तो बड़ा बदमाश है। मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया? तुझे और भी आइडियाज देती मैं। नहीं, आपके आइडिया की मुझे कोई जरूरत नहीं। आपको बताने से सब गड़बड़ हो जाता। आपने जो इतना अच्छा ड्रामा क्रिएट किया, सीन क्रिएट किया, ये सब हो पाता? हाँ, ये सब नहीं हो पाता। और सुनिए, एक छोटी सी गलती मेरे प्लान पर पानी फेर देती। मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैंने किया तो सब करके तो दिखाया है। हाँ, और सरप्राइज की भी तो जरूरत थी। अभी हुआ नहीं है। लास्ट सरप्राइज तो मैं ही दूंगी। सिर्फ एक बार तेरी और राधिका की शादी हो जाने दे, उसके बाद इस बेइज्जती का बदला मैं गिन गिन के लूंगी। जब तक मैं दीदी को सबके सामने बेइज्जत ना कर दूं, तब तक मुझे शांति नहीं मिलेगी। जॉय को देखो, कितना ऑनेस्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कितना साफ दिल का लड़का है। सही को सही, गलत को गलत बोलने में वो कभी नहीं डरता। राधिका ऐसा ही लड़का
तुम्हारे लिए सही है। अगर ऐसे किसी लड़के के साथ तुम अपनी जिंदगी बिताओगी तो तुम बहुत सुखी रहोगी, देखना। हाँ, थैंक गॉड सर अभी तक नहीं पहुंचे हैं। गुड मॉर्निंग ऑल। गुड मॉर्निंग। पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे रोज लेट हो जाता है। इस बार सर जरूर मुझे डांटेंगे। राधिका को क्या हो गया है? मुझे ये उदास क्यों लग रही है? राधिका, राधिका, क्या हुआ तुम्हें? तुम इस तरह चुपचाप क्यों खड़ी हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ है। क्या तुम्हारी फिर से सर के साथ लड़ाई हुई है? राधिका और सोहिनी क्या बात कर रही हैं? नहीं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। राधिका, थोड़ी देर बाद कैबिन में आओ। ओके सर। सर, मैं क्या कह रही हूँ, शाम को 4 बजे मेहता ग्रुप के साथ आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंस शेड्यूल्ड है। ओके, सब कुछ रेडी रखना। श्योर सर। तो मुझे किसी भी हाल में रोकना ही होगा, लेकिन इसके लिए क्या करूं? हाँ भाभी। 48 घंटों का समय मांगा था तुमने, क्या कर पाए बताओ तो? 48 घंटे हुए कहाँ हैं? तुम अपने समय का हिसाब लेकर बैठे हो और वहाँ राधिका उड़नछू हो जाएगी। क्यों? क्या हुआ? करण राधिका को प्रपोज करने वाला है। हमारे हाथ में वक्त बिल्कुल नहीं है, ये तुम्हें समझ में आ भी रहा है? जब मैंने कहा है कि मैं कुछ करूंगा तो मैं जरूर कुछ करूंगा। हमारा प्लान फेल नहीं हो सकता। यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, पता है? तुम बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो और इसी चक्कर में तुम बबली के पीछे पड़े थे। देखो, अब और कोई गलती नहीं होनी चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। आधा काम हो चुका है, बाकी भी हो जाएगा। एक बार गलती की है, बार बार नहीं करूंगा। और जॉय का फायदा जिस काम से जुड़ा हो, वो काम जॉय बहुत ठंडे दिमाग से करता है। केयरफुली। मैं बहुत जल्दी आपको अच्छी खबर देने वाला हूँ। अच्छी? तुम मुझे अच्छी खबर दोगे? देखती हूँ तुम्हारी पहुंच कहाँ तक है। लेकिन अगर फेल हुए तो तुम्हारी किस्मत में दुख लिखा हुआ है। मेरा मास्टर स्ट्रोक खेलने का वक्त आ चुका है। आप पैसे रेडी रखिए। रखता हूँ। रखती हूँ। करण राधिका को प्रपोज करे उससे पहले ही मैं राधिका को सारी जिंदगी के लिए करण की लाइफ से दूर कर दूंगा। करण, राधिका, अभी तुम लोगों के बीच में जॉय आ गया है। आई एम रियली सॉरी गाइस, दिल से सॉरी। देखो, तुम लोगों को अलग होना ही पड़ेगा। नथिंग टू डू। Let's wait and watch.
लगता है राधिका का मूड ठीक नहीं है। ये देने से ऑफेंड तो नहीं हो जाएगी? सर मैं आई कम इन? हाँ, आ जाओ। सर आपने बुलाया था? राधिका, सब ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है सर। नहीं, तुम्हें देखकर ऐसा लग नहीं रहा है। आर यू ऑलराइट? हाँ सर, सब कुछ ठीक ही है। आई एम ओके। देखो, कुछ प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकती हो। ऐसा होता है, अपनों से मन की बात शेयर करने से मन हल्का होता है। राधिका, तुम अपना सारा दर्द मेरे साथ बांटो। तुम अकेली तकलीफ में मत रहो। I mean, तुम अपनी तकलीफ मेरे साथ शेयर कर सकती हो इफ यू वांट। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेकिन आपके हाथ में गुलाब, आपके हाथ में ये गुलाब। ओह, ये तो मैं लेकर आया। ओह, किसी को देने के लिए? किसी नहीं, ये तो मेरे लिए। मतलब आपने खुद को ही गुलाब गिफ्ट किया है? हाँ, मैं खुद को। अगर तुम्हें पसंद है तो ये तुम रख सकती हो। नहीं मतलब एक्चुअली पहली बार देखा है कि कोई अपने आप को ही गुलाब गिफ्ट कर रहा है, इसलिए जरा अजीब लगा। मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। हाँ, थैंक यू। एक्चुअली मुझे गुलाब का फूल बहुत पसंद है। मैं एक बात कहूँ आपसे, किसी के लिए अगर कुछ लाते हैं तो बिना कुछ सोचे उस इंसान को दे दीजिएगा। इतना सोचिएगा मत। जब भी आप मेरे आसपास रहते हैं, मैं बाकी सब कुछ भूल जाती हूँ। अजीब तरह से मन बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि आप मेरे लिए वो भरोसे लायक इंसान हैं। ऐसा लगता है कि आप हमेशा मेरे आसपास ऐसे ही रहें। मेरे दुख में, खुशी में, दर्द में, हर मोड़ पर आप मेरे साथी बनी। जब आप मेरे लिए केयर करते हैं, मेरी जान बचाते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आपके नहीं होने से मेरा क्या? मैं कह रहा था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। कल शाम को बताऊंगा। कैसा सरप्राइज सर? बता दूंगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा।
नहीं, वो तो नहीं रहेगा, लेकिन थोड़ा सा हिंट भी नहीं मिल सकता? इतना बता सकता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी का एक अहम डिसीजन लिया है। जानवी के चले जाने के बाद मेरे लिए जिंदगी के मायने बदल गए थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर से लेकिन क्या आप किसी को अपने दिल की बात बताना चाहते हैं? कुछ बातों को सरप्राइज ही रहना